जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास रहेगी आज की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। जो हमने प्रीवियस क्लास लगाई थी उसमें हमने फॉर्मूलाज देखे थे और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। आज हम इसके क्वेश्चंस को लगाएंगे वन बाय वन। तो क्या क्वेश्चंस रहते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि अभी सैंपल के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, यानी कि आपको 10th टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है या कौन सी रहेगी अगर आपकी एपी ये होती है। तो सबसे पहले आपको मालूम है ये जो वैल्यू है ये आपकी ए है, और इसमें अगर डी की बात की जाए तो ए हो गया आपका 5, डी आपका कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 माइनस के 3 हो जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस का 3 होगा, 8 माइनस 5 है ना, इसलिए। ठीक है, अब आपको A10 निकालना है। A10 का फॉर्मूला आ जाएगा A प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9D। तो A की वैल्यू आई 5, 9, D की वैल्यू है 3, तो 5 प्लस 27, तो 27 प्लस 5 कितने हो गए 32, 3 2 5, हाँ 32। कौन सी ऑप्शन रहेगी, ए ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। यहां पर आपके पास ए की वैल्यू दी है, डी की वैल्यू दी है, एन की वैल्यू भी दी है, ए एन की, और आपको पूछा गया है कि समांतर श्रेणी में, यानी कि इन एन एपी में, ये ऐसे ऐसे दिया है और इसमें देन एन क्या है, यानी कि एन का वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। 7.2 इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। तो 7.2 ए की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, माइनस के 7.2 हो जाएंगे, n माइनस 1 3.6, ये यहां पर दूसरी साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा 14.4, जिसको आप 3.6 से डिवाइड कर देंगे, n माइनस 1। कटिंग करना आना जरूरी है भैया, पॉइंट हटा दिया। ठीक है जी, अब आप कटिंग कर लो। ठीक है, 36 को किससे काटें कि इससे ये 144 कैंसिल हो जाए, पॉइंट हटाएंगे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो 36 को 4 से काटें तो 144। ठीक है, तो यानी कि n माइनस 1 किसके आ गया 4 के बराबर, ये यहां पर जाएगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। कौन सी ऑप्शन में चले जाएंगे, डी ऑप्शन में आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा, डी। इसी प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन अब आया है आपका एक और प्रैक्टिस के लिए। डी की वैल्यू ये है, एन की वैल्यू ये है, ए एन की वैल्यू ये है। अब आप यहां पर ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे बेटा, ए एन इज इक्वल टू 4 गिवन है, ए की जगह आप पुट करिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4, ए प्लस एन की वैल्यू कितनी दी है बेटा 7, तो 7 माइनस 1 कितने हो गए 6, डी की वैल्यू कितनी दी है -4 इक्वल टू 4, तो a माइनस 24 हो गए, तो ये यहां पर जाकर प्लस हो जाएंगे, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, डी ऑप्शन जो है वो आपका सही रिजल्ट भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए की वैल्यू दी है, डी की दी है, एन की वैल्यू दी है, ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो ए एन की फाइंड आउट करनी, तो ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर हमारा ए की वैल्यू कितनी दी है 3.5, एन की वैल्यू कितनी है बेटा 101, तो 101 में से 1 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 100। और डी की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, डी की वैल्यू दी हुई है 0, तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 ही आएगा। तो यानी कि ए एन की वैल्यू कितनी आ गई 3.5, बी ऑप्शन इज द आंसर। कौन सी, बी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, द लिस्ट ऑफ द नंबर्स दिस इज। अब ये जो नंबर्स दिए हैं ये कौन सी श्रेणी में आते हैं, किस टाइप की है। ऑप्शंस हैं आपके पास, एपी विद डी इक्वल टू -16,
क्या ये d इक्वल टू -16 है? -6 माइनस आएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, तो ये तो 4 आना चाहिए था, मगर d की वैल्यू तो ये -16 दे रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। 4 वाली ये वाली है, बिल्कुल सही है, आंसर मैच हो रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट बिकॉज थर्ड वन इज -4 और आपका तो +4 आता है, तो इसलिए भी आपकी रॉन्ग है। और ये बोल रहे हैं एपी नहीं है ना, एपी क्यों नहीं है? इसको अगर इससे माइनस करेंगे तो भी तो 4 का ही डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब डिफरेंस इक्वल है, तो एपी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 11th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। जल्दी से आप फाइंड आउट करिए, पहले ट्राई कर लो, उसके बाद कंटिन्यू करो। तो आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, तो इसमें क्या आएगा देखो, ध्यान से देखो, a की वैल्यू कितनी हुई बेटा? -5। d की वैल्यू निकालनी है तो पिछली को इससे माइनस करना है, -5/2, इसमें तो माइनस लगा तो +5, तो -5 + 10/2 यानी कि 5/2 d आ गया आपका। ठीक है, आपको 11th निकालनी यानी कि n की वैल्यू 11 है। ठीक है, तो a11 यानी कि a + 11 - 1 यानी कि 10d, कितना आएगा? 10d। तो a की वैल्यू कितनी हुई? -5। ठीक है, 10 d की वैल्यू कितनी हुई? 5/2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 10 5 आ गया, 5 + 25, तो आंसर क्या आ गया आपका? 20। कौन सी ऑप्शन में जाएंगे हम? बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। कौन सी? बी ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखो क्या कहते हैं, पहले ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -2 यानी कि ए आपके पास ये है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2, डी आपके पास ये है। ठीक है, तो अब आपको ये सीरीज दी है अलग अलग, तो कौन सी सीरीज बनेगी, हम कैसे पहचानेंगे? देखिए, a की वैल्यू -2 है, यहां पर सभी में देखेंगे, सभी में -2 ही है, इसका मतलब अब हमें a2 निकालना है। a2 का फॉर्मूला आ गया a + d। ठीक है, a की वैल्यू कितनी होगी? -2, d की वैल्यू कितनी होगी? -2। ठीक है, तो इसलिए -2 और -2 कितने हो गए? -4। a2 की वैल्यू क्या आ गई? -4। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर सेकंड पोजीशन पर क्या है? 0। 0 नहीं आना था, यहाँ पे क्या चाहिए था हमें? -4। यहां पर है? नहीं है, ये भी रॉन्ग है। यहां पर है? बिल्कुल है। यहां पर है? बिल्कुल है। तो अब हमें क्या चेक करना है? a3। क्या चेक करना है? a3। अब देखिए a + 3 - 1 यानी कि 2d, a की वैल्यू कितनी है? -2, d की वैल्यू कितनी है? आल्सो -2, तो कितना आ जाएगा? -2 ये हो गया, माइनस के 4 हो गया, यानी कि -6। अब यहां पर चेक कीजिए, तीसरी पोजीशन पे -6 आया है, यहां पर 8 है, आपका तो आंसर आया 6, इसलिए ये भी ऑप्शन रॉन्ग है और ये ऑप्शन सही है। तो कौन सी ऑप्शन जाएगी? सी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा जी। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए सबसे पहले, और आफ्टर देन जो है फिर इसका कमेंट करिए कि क्या आंसर होना चाहिए। पहले ट्राई कर लीजिए भैया। तो आपने ट्राई कर लिया होगा क्वेश्चन, देख लेते हैं आंसर। देखिए 21 टर्म यानी कि n की वैल्यू 21 है, यहाँ पर फर्स्ट 2 टर्म्स यानी कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो a की वैल्यू हुई -3, तो d की वैल्यू अगर आपको निकालनी तो 4 -3 नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, टोटल हो गया 7। ठीक है जी, तो अब हमें निकालना है 21, तो इसलिए a + 20d हो जाएगा, एक कम हो जाता है n-1 फॉर्मूले से। a की वैल्यू कितनी होगी? -3, 20d की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 7, तो -3 हो गया, ये कितना हो गया? 140 यानी कि 137। कौन सी ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट ट्राई क्वेश्चन करिए सबसे पहले कि क्या बन सकता है इसका क्वेश्चन। ए और डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसमें। ए और डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ट्राई करिए फिर मैं बता देता हूं। तो ये सभी क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको ये 10th क्लास के क्वेश्चनों की तरह है, 10th क्लास में भी आपने स्टडी किए होते हैं और यही
पटवारी के पेपर में क्वेश्चंस जो है वो पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमें पढ़ लेना चाहिए। देखिए सेकंड टर्म जो है वो NAP इज 30, यानी कि A2 जो है वो आपका 13 के इक्वल है, तो A2 का फॉर्मूला आ जाएगा A प्लस डी, क्योंकि 2 माइनस 1 यानी कि 1 ही होता है, ठीक है, इक्वल टू 13। इसी प्रकार से A5 इक्वल टू 25, तो A5 की वैल्यू 25, तो इसका क्या फॉर्मूला है A प्लस 4D, क्योंकि 1 कम होगा, क्योंकि फार्मूला होता है n माइनस 1, तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, इक्वल टू 25। अब ये इक्वेशंस बन गई हैं आपकी, तो आपने इन दोनों इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन मेथड से जो है सॉल्व करना है कि A और D कैसे निकलेगा, ठीक है। तो निकालिए A प्लस D इक्वल टू 13 और A प्लस 4D इक्वल टू 25, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैंसिल आउट हो गया, इससे बच गया माइनस के 3D और इससे कितने बच जाएंगे माइनस के 12, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यही 4 लीजिए यहां पर पुट कर दीजिए D की जगह पे, तो A प्लस 4 इक्वल टू 13, 4 यहां पे जाएंगे तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब आपसे पूछा सेवंथ टर्म क्या होगी, तो आपने सेवंथ टर्म निकालनी है, T7 निकालना है, तो A प्लस 6D होगा, क्योंकि 7 माइनस 1 एक टर्म से कम रहता है, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी बेटा 9 और 6D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ठीक है, 9 प्लस 24, ठीक है जी, और 24 प्लस 9 कितने हो गए 33, तो कौन सी ऑप्शन आ गई बी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। कौन सा बनेगा बी ऑप्शन बनेगा। आपको क्या करना है, आपको घर में बैठ के नोट्स मेंटेन करने हैं, नोट्स बनाने पड़ेंगे, तब आपको इन क्वेश्चंस का आइडिया लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, आप इसको ट्राई करिए, क्या लगता है आपको क्या आंसर होना चाहिए। देखिए बहुत इजी है, यहां से यहां तक है, तो इसमें आपको 210 क्या दिया हुआ है, 210 दिया है आपके पास an की वैल्यू, हमें उस पोजीशन की वैल्यू नहीं दी है। आपको अगर बेसिक्स नहीं क्लियर हो रहा है वीडियो का, तो पहली इसका पार्ट 1 वीडियो देखिए, फिर आपको ये पता लगेगा कि an को हम क्यों ले रहे थे, ठीक है। अब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 210, अब यहां पर a आपका हो गया 21, d निकालना होगा तो क्या आ जाएगा बच्चों 42 माइनस 21, अब इसको माइनस कर दो तो कितना आ गया 21 ही आएगा डी भी, ठीक है, तो डी की जगह डाल दिया 21, एन तो आपको निकालना है और ए की वैल्यू कितनी है 21 ही है, ठीक है, इक्वल टू 210। अब आपका 21 दूसरी साइड जाएगा तो शिफ्ट होके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 210 में से 21 माइनस कर दीजिए, देखिए 210 में से 21 लेस करेंगे तो यहाँ पे 10 हो गया, ये 0 हो गया, तो 10 में से आपका 1 गया तो 9 रह गए, और यहाँ से 20 से 2 गए तो 18 रह गए, तो 189, 21 से ये कटिंग हो जाएगी, तो कितने से कटिंग होगी अब चेक कर लो, ठीक है। 21 को अगर हम 7 से करें तो नहीं होगा, 9 से कर दिए तो 9 2 से 18 है ना, 9 से चला जाएगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो ये साइड जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10, और यहाँ पे बी ऑप्शन है हमारे पास 10th टर्म, तो 10th टर्म पर जो है ये 210 जो है वो होगा, ठीक है जी। कौन से नंबर पे होगा 10वें नंबर वाले के पास 210 डिजिट जो है वो लिया होगा, होल्ड किया होगा। अगला सवाल देखिए, A18 माइनस 8 13 की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है, तो आपके पास दिया क्या क्या है, कॉमन डिफरेंस इज 5, ठीक है, आप क्या करिए A18 दिया ना, तो A प्लस 17 माइनस डी, अब यहां पे भी माइनस, A आना तो प्लस ही था, मगर यहां पर सिंबल क्या है माइनस का है, इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा माइनस A 12D हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12D हो जाएगा। अब A से A कट गए, 17 माइनस 12
कितने हो गए 5, और डी की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है 5 ही, तो 5 इंटू 5 कितने हो गए 25। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर रहेगा। कौन सा? ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करिए, अब भी वही सेम टू सेम तरीका है, इसमें डी पूछा है, सार अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालो। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए, आप प्रैक्टिस कर लो। देखो आंसर क्या से निकालना है, ए है, ए प्लस 17d हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है यहाँ पे, ये 13d इक्वल टू 32, ए से ए किया, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है, तो कितने आ जाएगा आपका 4d इक्वल टू 32, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। कौन सी ऑप्शन आ गई, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका आंसर बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ध्यान से, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपीज है उनका डिफरेंस जो है वो सेम है। फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1, यानी कि पहली का जो है ए जो है वो -1 है, दूसरी का जो है वो क्या है -8। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या बनेगा। तो जल्दी से आप आपने सोचना है कैसे हो सकता है क्वेश्चन, ट्राई मारिए फिर उसके बाद मैं आंसर देता हूँ। तो अब कैसे मैं इसका रिजल्ट भी देता हूँ साथ साथ में, अगर आपने ट्राई कर लिया है तो देखिए, ए आपका इसमें ये है A1, और इसको मैं A2 दे रहा हूँ क्योंकि ये दूसरी एपी का है, ठीक है। तो हमें फोर्थ टर्म के लिए निकालना है, तो a प्लस 3d होगा, ठीक है। अब d जो है वो दोनों में सिमिलर है, तो पहले वाले के साथ जो आएगा वो -1 प्लस 3d हो जाएगा, ठीक है, माइनस दूसरे वाले के लिए, अब क्योंकि अब हम दूसरे वाला निकाल रहे हैं, तो दूसरे की एपी का डिफरेंस क्या आ जाएगा, ए हमारा -8 हो जाएगा, तो -8 प्लस आपका फोर्थ के लिए निकालना है तो 3d आ जाएगा, है ना, ठीक हो गया। अब दोनों का 3d डी 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 क्यों ले रहे हैं हम, सिमिलर, क्योंकि सिमिलर कॉमन डिफरेंस है, तो इसलिए बेटा -1 प्लस 3d, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 8 प्लस माइनस -3d। अब 3d से ये कैंसिल हो गया, यानी कि कितना आ गया 7। तो इन दोनों का यानी कि कितना आ जाएगा जी, दोनों एपीस का, अगर ये ए अगर आपके पास गिवन होता है तो आपका 7 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एक बार ट्राई फिर से करिए कोशिश। कोशिश कर लो भैया, क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। 7 टाइम्स द सेवंथ टर्म, 7 टाइम्स द सेवंथ टर्म, ऐसे, ठीक है जी, इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, देन फाइंड द 18th टर्म, यानी कि T18 आपको फाइंड करना है या A18 आपको फाइंड करना है, कुछ भी बोल लो, ठीक है। 7 टाइम्स था यानी कि 7 इंटू A प्लस 6d हो गया, ऐसे 11 A प्लस 10d हो गया, 7 से अंदर ले लो, 7A प्लस 42d, 11A प्लस 110d, 42d minus 110d is equal to 11a minus 7a, 4a, इसको इससे माइनस किया कितना आ गया, माइनस के कितने आ जाएंगे 110 में से 42, 42 माइनस कर देंगे ना, तो कितने हो गए आपके 68, ठीक है, 68 डी, और माइनस के आएंगे, है ना, ठीक है। माइनस के क्यों आएंगे, मगर वो वहां से यहाँ पे आया था तो माइनस के आएगा, ठीक है बिल्कुल। तो डी, ए की वैल्यू कितनी आई
4 से कट जाएगा ना भैया, 4 वन ज़ा 4, 7 ज़ा 28, तो यानी कि ए की वैल्यू हुई -17 डी आ रही, हाँ माइनस के 17 डी आ रही है ए की वैल्यू, और हमें निकालना है ए 18, ठीक है। तो देखो ए 18 तो ए प्लस 17 डी हुआ, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -17 डी, इसमें ए की जगह पर, और प्लस 17 डी तो ऑलरेडी था, ये आपस में क्या हो गया, कट गया, तो कितना आया 0, कितना आया 0, और यहाँ पर भी है ऑप्शन में 0। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। तो इसी प्रकार से आपने ये क्वेश्चंस जो हैं वो ट्राई करने हैं, और जो क्वेश्चंस जो मैं लेकर आया हूँ वो आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, तो आपने इन क्वेश्चंस को भी ट्राई करना साथ-साथ में। फिर नई वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।